मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिलेटेड टू गॉड। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ अ लो हिल या फिर क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑप्शन नंबर सी टॉप ऑफ अ प्लेटू और ऑप्शन नंबर डी इन अ सिटी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ अ लो हिल, या फिर कहीं कहीं आपको मिल सकता है ऑप्शन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज डाउन पुअर मींस इन द स्टोरी रिलेटेड टू गॉड? तो स्टोरी रिलेटेड टू गॉड में डाउन पुअर का अर्थ क्या है? डाउन पुअर का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए रेन, ऑप्शन नंबर बी थंडर स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी ब्रीज और ऑप्शन नंबर डी हेल। सो डाउन पुअर का अर्थ क्या है? रेन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पुअर टू कम फ्रॉम? लेंचो किधर से एक्सपेक्ट करता है डाउन पुअर का आना? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट और ऑप्शन नंबर डी साउथ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज कॉर्नफील्ड? तो लेंचो अपने कॉर्नफील्ड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए अ गुड हार्वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी लॉट्स ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर सी ट्रेजर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? लेंचो लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर कॉइंस, ऑप्शन नंबर बी पर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी डायमंड्स और ऑप्शन नंबर डी न्यू कॉइंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेंचो किससे कंपेयर करता है? रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? तो लेंचो का फील्ड बर्बाद किस कारण होता है, किस वजह से होता है, या किसके कारण लेंचो का फील्ड जो है वो बर्बाद होता है? ऑप्शन नंबर ए हैवी रेनफॉल, ऑप्शन नंबर बी हेलस्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी सी लैंडस्लाइड। का करेक्ट आंसर होगा हेलस्टॉर्म। लेंचो का जो फील्ड है वो किसकी वजह से बर्बाद हो जाता है? हेलस्टॉर्म की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टोरी सेट्स इन, तो ये स्टोरी कहाँ पे सेट है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए लैटिन अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ सेट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन अमेरिका। यह स्टोरी लैटिन अमेरिका में सेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस वाई? लेंचो का जो हृदय था वो दुखों से भर गया, यानी वो उदास हो गया था, दुखी हो गया था, क्यों? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ फ्लड, ऑप्शन बी बिकॉज कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली और ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ मनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिकॉज कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसका जो फसल था वो बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो उदास था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? तो लेटर को देखने के बाद पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या था? ऑप्शन नंबर ए laughed wholeheartedly, ऑप्शन नंबर बी cried, ऑप्शन नंबर सी felt sad about what happened और ऑप्शन नंबर डी felt empathetic। तो पोस्टमैन जब लेटर को देखता है जिसके ऊपर लेंचो ने एड्रेस किसका डाला था? गॉड का। ओके, तो वो इस लेटर को देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए laughed wholeheartedly। क्वेश्चन नंबर 10, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो फील्ड मानो ऐसा दिख रहा था कि वो ढका हुआ था, किससे? ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी साल्ट, ऑप्शन नंबर सी आइस और ऑप्शन नंबर डी वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साल्ट। फील्ड ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा नमक का चादर बिछा हो फील्ड पे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? तो लेंचो के लेटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए लेंचो ने जो भगवान के नाम एक पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब पोस्टमास्टर देना चाहते थे, लेकिन उस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावे किस चीज की आवश्यकता थी? ऑप्शंस हैं, लॉस्ट ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी
गॉड्स सिग्नेचर और ऑप्शन नंबर डी न्यू सीट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनी। क्यों? क्योंकि लेंचो ने अपने लेटर में डिमांड किया था पैसे का, 100 पैसे उसने डिमांड किया था गॉड से, तो इसीलिए उसके पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावे मनी की भी आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? पोस्ट मास्टर कितने पैसे, कितना अमाउंट वो अरेंज कर पाते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 100 पैसोज, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी 1000 पैसोज और ऑप्शन नंबर डी 70 पैसोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 100 पैसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टोरी इज ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लव, ऑप्शन नंबर बी एनिमिटी, ऑप्शन नंबर सी फेथ और ऑप्शन नंबर डी डिपेंडेंस। तो ये जो स्टोरी है इसमें अनकंडीशनल क्या है? तो इस स्टोरी में अनकंडीशनल क्या है? फेथ। लेंचो लेंचो को इमेंस फेथ था भगवान के अंदर, हिज फेथ वाज अनकंडीशनल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सी फेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्स ऑफ अ मैन मींस, ऑक्स ऑफ अ मैन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए लेजी, ऑप्शन नंबर बी क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी हार्ड वर्किंग या ऑप्शन नंबर डी फोकस्ड। सो ऑक्स ऑफ अ मैन का अर्थ होगा हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, रीजन ऑफ लेंचोज राइटिंग द सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो डिसाइड करता है सेकेंड लेटर लिखने को, किसे? भगवान को। तो सेकेंड लेटर लिखने के पीछे रीजन क्या था? वो क्यों डिसाइड करता है सेकेंड लेटर लिखने को? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्रीड, ऑप्शन नंबर बी एन एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी थैंकिंग लेटर और ऑप्शन नंबर डी नॉट रिसीव द रिक्वेस्ट अमाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि लेंचो ने कितना डिमांड किया था? 100 पैसोज और उसे रिसीव्ड हुआ था 70 पैसोज। तो वो ये सोच रहा था कि ये 30 पैसे गए कहाँ? भगवान तो डिनाई नहीं करेंगे उसको 100 पैसोज देने से, तो ये 30 पैसे परहैप्स पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाला होगा। तो इसीलिए गुस्से में लेंचो डिसाइड करता है सेकेंड लेटर भगवान को लिखने। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉट रिसीव द रिक्विजिट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? ऑप्शन नंबर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी रूल, ऑप्शन नंबर सी अनहेल्पफुल और ऑप्शन नंबर डी प्राउड। तो लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है कि दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, शायद इन्होंने ही 30 पैसेज जो हैं वो निकाले होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन में आयरनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन हु वेटिंग फॉर अ शावर। ऑप्शन नंबर बी पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। ऑप्शन नंबर सी लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम और ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो आयरनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो ब्लेम किसे करता है? उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का जो इसकी मदद करते हैं, जिन्होंने 70 पैसेज कलेक्ट करके लेंचो के पास भेजा था। वो लेंचो जो है इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ब्लेम कर देता है, तो ये आयरनी है। क्वेश्चन नंबर 18, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो सेड दिस टू हुम। लेंचो ये स्टेटमेंट किससे कहता है? किसके पास कहता है ये नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी पोस्टमास्टर, ऑप्शन नंबर सी वुमेन ऑब्लिक वाइफ, ऑप्शन नंबर डी ब्रदर। तो आपको ऑप्शन में कहीं कहीं वुमेन या फिर वाइफ भी मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वुमेन, या फिर कहीं कहीं वुमेन की जगह केवल वाइफ लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि लेंचो ने यह स्टेटमेंट दिया था किसके सामने? अपनी वाइफ के सामने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वुमेन, या फिर अगर वाइफ आपको ऑप्शन में दिखे तो वाइफ आपको टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, हु रेड हाउ टू कलेक्ट हेलस्टोन्स। तो हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए कौन बाहर आते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेंचो, ऑप्शन नंबर बी वुमेन, ऑप्शन नंबर सी पोस्टमास्टर, ऑप्शन नंबर डी द बॉयज। तो हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए लेंचो के बच्चे जो थे वो दौड़ के घर से बाहर आते हैं। तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी द बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पोस्टमास्टर
came with the idea that options are option number A, he would scold Lencho. Option number B, he would help Lencho by collecting money. Option number C, he would ignore the letter. और ऑप्शन नंबर डी, he would teach a lesson to Lencho. तो पोस्ट मास्टर जब लेंचो के लेटर को दिखता है तो पहले तो वो खिलखिला के जोर जोर से हंसता है, देन आफ्टर सडनली वो सीरियस हो जाता है एंड ही डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड द लेटर. ओके, हाउ? बाय कलेक्टिंग मनी. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वुड हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी. वो डिसाइड करता है, वो एक आइडिया के साथ आता है दैट ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड द लेटर. वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा, लेकिन उस पत्र के जवाब के लिए पैसों की भी जरूरत थी, बिकॉज लेंचो ने कितना डिमांड किया था, 100 पैसों का. इसीलिए पोस्ट मास्टर जो है वो सबसे रिक्वेस्ट करता है और खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट देता है, और अल्टीमेटली दे वर एबल टू कलेक्ट 70 पैसे. अल्टीमेटली वे लोग टोटल 70 पैसे कलेक्ट कर पाते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वुड हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. विच क्रॉप वाज गोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स. तो लेंचो के फील्ड्स में, खेत में कौन सा फसल लगा हुआ था? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए कॉर्न, ऑप्शन नंबर बी बार्ले, ऑप्शन नंबर सी राइस, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके फील्ड में कौन सा क्रॉप लगा हुआ था? कॉर्न. क्वेश्चन नंबर 22. लेंचो कंपेयर्ड द एक्सटेंट और बल्क ऑफ डैमेज विथ. लेंचो जो है वो डैमेज को किससे कंपेयर करता है? जो उसका फसल बर्बाद हुआ था उस डैमेज को कंपेयर किससे करता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए अटैक बाय रैट्स, ऑप्शन नंबर बी अटैक बाय क्रोज, ऑप्शन नंबर डी प्लेग ऑफ लोकस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? ऑप्शन नंबर ए बाय विजिटिंग देम पर्सनली, ऑप्शन नंबर बी थ्रू अ लेटर, ऑप्शन नंबर सी थ्रू ईमेल, और ऑप्शन नंबर डी थ्रू फैक्स. तो लेंचो क्या डिसाइड करता है? हाउ वुड ही कॉन्टैक्ट विथ हिज लास्ट रिसोर्ट या फिर लास्ट होप. लेंचो का जो लास्ट होप था वो थे गॉड, और उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका जो है वो क्या था? थ्रू अ लेटर. सो लेंचो क्या डिसाइड करता है? he would contact his last resort by a letter. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू अ लेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? ये चैप्टर है वो किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर सी कॉन्फ्लिक्ट एमंग गॉड एंड नेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. इन दिस चैप्टर वी कैन सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, ये भी सही है, एज वेल एज वी कैन सी द कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, ये भी सही है. दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? तो अ लेटर टू गॉड ये जो लेसन है इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन आर जी.एल. फ्यूंटिस, ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी कमला दास, और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो द राइट आंसर विल बी जी.एल. फ्यूंटिस. जी.एल. फ्यूंटिस ने इस लेसन को लिखा है. ओके, सो विद द ऑथर जी.एल. फ्यूंटिस. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.